हम क्या हैं? पूज्य पिताजी महाराज कथा में गाते हैं, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। अब कई लोग इस बात पे पता है क्या तर्क देते हैं, महाराज जी आप कह रहे थे ये तन किसी का है दिया, तो किसी की वस्तु हमको मिली है, इससे खूब खाना चाहिए, पीना चाहिए, आनंद करना चाहिए, जब मिल दे ही दिया किसी ने तो फिर करें। अरे भाई, किसी के द्वारा दी गई वस्तु से उपभोग नहीं किया जाता, बल्कि अपनी वस्तु से ज्यादा उसका ध्यान रखा जाता है। आपका कुर्ता ना धुले चलेगा, पर आपके मित्र का कुर्ता अगर घर पे है तो आप धुलवा के पहले रख दोगे, अगर वास्तव में शिष्टाचारी होगे तो। अशिष्टाचार्य यदि होगा तो आप ध्यान ही नहीं दोगे, लेकिन शिष्टाचार्य कहीं चित्त में होगा तो आप दूसरे की वस्तु को अपने से ज्यादा ध्यान से रखोगे। ये तन हमारा नहीं है। आप कहोगे कैसे कह सकते हो हमारा नहीं है? क्योंकि ये हमारी मानता नहीं। आज इस तन को कह दो एक तू काम कर, बोले क्या? अब मैं चाहे जो भी खाऊं तू मोटा नहीं होना, मेरी बात मान। बचपन से आज तक तुझे इतना पोषण करता आया हूं मैं, दूध पिलाया, जलेबी खिलाई, कचौड़ी खिलाई, मेरी इतनी नहीं मानेगा क्या? मैं चाहे जो भी खाऊं तू मोटा मत होना। खाओ धुआंधार दिन रात, मोटापे के साथ साथ और ना जाने कितनी बीमारियां लेकर के आ जाएगा, नहीं मानेगा आपकी बात। ये आपका कैसे हो सकता है जो आपकी मानता ही नहीं है? आप इस तन को कुछ भी आज्ञा करो, अब तू बुढ़ापे की ओर मत जा, अब तेरी आयु कितनी होगा, 28 का हो गया ना, अब तू 29 का भी होगा, 30 का भी, लेकिन ना तेरे बाल सफेद होने चाहिए, ना तेरे, मैं कुछ नहीं करूंगा, तू खुद से ही अब बुढ़ापे की ओर मत जाना, जाएगा मृत्यु की ओर जाएगा। तो जो आपके वश में नहीं है वो आपका कैसे हो सकता है? और जो आपके वश में नहीं है उस पर अभिमान कैसे? इस पर अभिमान कैसे? और इसके द्वारा की गई वस्तुओं पर अभिमान कैसा? इसलिए पिताजी सबसे पहले तो अहमत्व का त्याग कीजिए। इस शरीर के प्रति जो हमारा अभिमान है और शरीर की क्रियाओं के प्रति जो हमारा अभिमान है, इन अभिमान का त्याग करना है सबसे पहले।